गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी रीडर का पाठ 7। ये कहानी है सहयोग का पुल। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयंकर हो जाता था कि उसमें पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की बीमारी की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे लोगों को डुबा दिया। लच्छू काका से पूछ कर देखिए तो वे फौरन बकता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे ने प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जब भी ये नालपुर गांव जो था पहाड़ियों के एक तो बीचों बीच बसा हुआ था, और जब भी वहाँ बरसात आती तो जो नाला तो वो पूरी तरह भर जाता और वहाँ पूरा गांव तहस महस हो जाता। ठीक है, जब कोई बीमार पड़ जाता तो ना वो नाले के उस पार जा सकता था ना नाले के इस पार आ सकता था, क्योंकि नाले में उफान आ जाता था, है ना। तो क्या था कि अब गांव में घास फूस की छत में कुछ कच्चे पक्के मकान थे। नालपुर गांव की जो बस्ती थी वो बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत, कुछ कच्चे पक्के मकान थे, बिजली पानी की सुविधा आखिर कहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर उसकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के कारण एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के कारण गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। नए जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव की बिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि अब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एक मत ना हो सके। शिवनारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना सारे गांव वालों को दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे जैसे रात कटती सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आएं, लेकिन उनकी चाहने से क्या होता। उफनता नाला सामने जो था
एक दो साहसी युवक ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने की देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ। आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत न आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी से ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ा। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिला अध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिला अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से ही हम बड़े से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। ये कहानी लिखी है महेश सक्सेना जी ने। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम कुछ कर लेने की ठान लेते हैं और सब एकजुट हो जाते हैं तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। तो ये थी हमारी कहानी पाठ 7 सहयोग की भावना। ठीक है, यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त होता है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप सही जोड़ी बना के लेके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।